बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक लाजमी किया करें और जो सब्सक्राइब है और बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली पता चल जाए और आप इजीली देख सकते हो। तो हमारे पास आज का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 20, हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है। वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी किस टर्म में स्टोर होती है और हम इसका रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सेट होता रहा है। तो हम अब इसको देखते हैं। लेट्स सपोज अ कैपेसिटर इज द डिवाइस टू स्टोर अ चार्ज। ये तो हमें पता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लेट पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसके दरमियान, दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। अब हमने देखना है इट इज आल्सो पॉसिबल फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारे पास अगर स्टोर चार्ज कर रहा है तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। उसके बाद द चार्ज ऑन द प्लेट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास इस प्लेट पे भी पोटेंशियल है, इस पे भी पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सिंपली कह देते हैं कि ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है व्हिच अराइजेस बिकॉज वर्क इज टू बी डन टू डिपॉजिट अ चार्ज ऑन द प्लेट। बिकॉज देखिए हमारे पास, मैं इसका थोड़ा सा फिनोमेना क्लियर करता हूं। ये हमारे पास बैटरी लगा दी। अब जब हमने एक चार्ज इस पे डिपॉजिट करवाया तो उसके बाद हमारे पास जब दूसरा चार्ज आएगा तो ये रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं डिपॉजिट करने के लिए। तो हमारे पास इस पे चार्ज स्टोर होता है। फिर जब तीसरा चार्ज आता है तो फिर उससे ज्यादा वर्क करना पड़ता है टू डिपॉजिट द चार्ज। तो वो ये कह रहा है इनिशियल व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, जब कैपेसिटर अनचार्ज है, बैटरी हमारी कनेक्शन नहीं लगा हुआ, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इन प्लेट्स पे जीरो होगा। तो हमारे पास अनचार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates is zero। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। एंड इट बिकम्स V। जब V कब होगा? when Q चार्ज is deposit on each plate। जब Q चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेट पे चार्ज आया, हमने कह दिया इस पे जो चार्ज है वो Q है। तो क्या होगा? चार्ज इज डिपॉजिट ऑन ईच प्लेट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास V आ गया। तो thus the average difference is, तो हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो हमारे पास 0 प्लस V और एवरेज ले रहे हैं। मिनिमम क्या था? 0, मैक्सिमम क्या था? V। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब एवरेज लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू V/2 आ जाएगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, लाइक ये डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू V होता है हमारे पास। तो हमारे पास यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इज इक्वल टू QV एवरेज आ गया। तो जब Q इंटू V एवरेज की क्या वैल्यू है? V/2। तो हमने ये V/2 पुट कर दिया, तो हमारे पास आया 1/2 इंटू QV। अब हमें पता है कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV होता है। तो जब ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 CV इंटू V आ जाएगा। अब ये देखें C इंटू C और V इंटू V क्या हो जाएगा? V स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दी। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आई। अब एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं। बेसिकली जो एनर्जी स्टोर होती है इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में होती है, तो हम एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक हेडिंग बनाई, दिस एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो अगर हमने वो एक्सप्रेशन निकालना है तो हमें पता है कि दो प्लेट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस d हो और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ग्रेडियंट से हम ये एक्सप्रेशन निकालते हैं v इज इक्वल टू ed। जस्ट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे हम। एंड c जो हमारे पास है कैपेसिटेंस का, जब कोई मीडियम इंसर्ट होता है तो a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ओवर d आ गए। तो यहां पे पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हम इक्वेशन 1 में c और v की वैल्यू जब पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, हाफ, और c की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट r ओवर d। उसके बाद जो v की वैल्यू है, अब v की जो वैल्यू है e इंटू डी है। अब यहां पे e इंटू डी का स्क्वायर आ गया क्योंकि यहां पे स्क्वायर था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, e स्क्वायर डी स्क्वायर अलग कर लिया। स्क्वायर जब हो तो वो दोनों टर्म्स का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, e स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो हमारे पास एक d एक इससे d से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बच गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट r इंटू ई स्क्वायर इंटू ad। अब ये जो a है ये एरिया ऑफ द प्लेट है और d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो हमारे पास ये लिख सकते हैं, ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास, विच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लाइन लिख लेते हैं, which is the energy stored in terms of, या in the form of electric field where AD is the volume between the plates। उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। यहां पे देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब हमारे पास जो छोटा पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, इस आर्टिकल का, एनर्जी डेंसिटी है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी डिफाइन होती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज से। एनर्जी डेंसिटी is defined as energy per unit वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आएगी। अब यहां पे देखें हमारे पास एनर्जी हमें गिवन है, ये हमारे पास एनर्जी है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, A इंटू डी। जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट r e स्क्वायर इंटू ad ओवर ad। हमारे पास वॉल्यूम ad से रिप्रेजेंट है, ad से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आएगा, एप्सिलॉन नॉट r इंटू ई स्क्वायर। ये वाली हम इक्वेशन कहेंगे इज वैलिड फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। This equation is valid for any electric field strength। तो हमने इस आर्टिकल में क्या देखा कि हमारे पास एनर्जी कैसे कैपेसिटर में स्टोर होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बैटरी के विदाउट हमने कैपेसिटर पे चार्ज देखा और पोटेंशियल देखा, जीरो था। उसके बाद हमने फिर बैटरी जब कनेक्ट की तो जो चार्ज डिपॉजिट हुआ उसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो V था। फिर हमने उसकी एवरेज ली, फिर हमने उनकी वैल्यूज पुट की। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी Q इंटू डेल्टा V जो था, हमने V की वैल्यूज पुट की। फिर उसके बाद हमारे पास हाफ CV आया, हाफ CV स्क्वायर पे हमने C की भी वैल्यू पुट की और V की भी वैल्यू पुट की। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में कैपेसिटेंस आ गई, तो उसके एनर्जी आ गई
उसके बाद फिर हमने देखा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो वो क्या होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमने हमने फाइंड की। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपने याद रखने फॉर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यहां से एमसीक्यूज भी सेट होते हैं। तो यहां तक हमारा लेक्चर आज का कंक्लूड हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।